लर्निंग मार्केट मनीष में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का डिस्कशन करेंगे। और आज मार्केट में बहुत ब्रूटल क्रैश आया, उसका रीज़न भी समझ लेंगे। प्लस क्या है, हमारे अभी ट्रेडिंग कम्युनिटी में ना थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी चल रहा है। एक ट्रेडर हैं दुबई बेस्ड, वो अरेस्ट हुए हैं। तो ऑल दो मतलब इंडियन मार्केट से तो उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग कम्युनिटी में क्या है कि नहीं होता है कि भाई एक को पकड़ा गया, जबकि वो कभी भी इंडियन मार्केट और ये सब का बात नहीं करता था। अगला वो रिलेटेड ही नहीं था, और वो हमेशा फॉरेक्स और फॉरेन प्लेटफॉर्म्स और फंडेड वगैरह ही प्रमोट करता था। तो उसका इधर से कोई, लेकिन उससे क्या होता है, कम्युनिटी पूरी खराब हो जाती है, पूरी कम्युनिटी ले दे के बदनाम हो जाती है कि सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर चोर हैं एंड ऑल दैट। तो उस पर भी डिस्कशन करूंगा 2-3 मिनट, और लेवल्स वगैरह पे भी आते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि आज मार्केट में जो इस तरह का बुरा क्रैश हुआ वो क्यों हुआ। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी की वीडियो बहुत लेट से आ रही है। कल भी मैं, आप लोगों को पता ही है, एयरपोर्ट से मैंने वीडियो डाला था। आज भी मतलब एक्चुअली क्या है कि देखिए, आज तो एक्सपायरी थी और मेरा ना एक छोटा सा एक काम चल रहा है एक जगह पे, तो मेरे को रोज वहाँ जाना पड़ता है। तो एक्सपायरी के दिन मैं नहीं जा पाता हूँ। तो ट्यूजडे को कैसा है कि मैं 3:30 के बाद ही निकला, ठीक है। और उसमें भी कैसा है कि 3:30 के बाद जाने के बाद तो क्या हुआ कि कलकत्ता में आज थोड़ा सा तूफान उफान आ गया, तो उसके कारण मैं फंस गया एक जगह पे बुरी तरीके से। एंड उसके कारण मेरे संग प्रॉब्लम क्या हुआ कि जहाँ जाना था और मैं वहां से आ जाता, वहां मैं पहुंचा ही हूँ 8 बजे। तो फिर 1-1.5 घंटा रुक के फिर वापस आया। आते आते अभी जैसे कपड़े भी चेंज नहीं किए मैंने, जो कपड़े में गया था जैसे था, आया हूँ सीधा सेटअप पे बैठा हूँ, कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग करना चालू कर दिया। आई एम सॉरी, ये चीज़ें बहुत जल्दी फिक्स हो जाएंगी। समझ लीजिए कमिंग वीक से मोस्टली ये सब चीज़ें फिक्स हो जाएंगी आपको। फिर उसके बाद ये सब झमेला, जैसे पहले जो हम 4 बजे करते थे ना, कोशिश करूंगा उस टाइम पे वापस आ जाने का। ना, अब आते हैं रियल डिस्कशन पे। तब तक एक चना खा लेता हूँ, जो खाना भी अभी खाया नहीं मैंने। रिकॉर्डिंग करूंगा, पब्लिश करूंगा वीडियो, फिर जाके खाना खाऊंगा। खाते खाते रात का 12 बजने वाला है। और दोपहर में भी आज मैं मार्केट आवर्स के बाद ही लंच करते हैं, तो उसके कारण क्या हुआ कि आज लंच भी उसी तरह गया है। तो बैंड बजा हुआ है लाइफ का। चलो कोई नहीं। पहला चीज देखिए, ऐसा है, मैं सिंपल सा आपको बताऊं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड हेडेक है। पहला चीज हुआ क्या, कल रात में एक्सेंचर का नंबर्स एंड गाइडेंस आए, बहुत प्रॉमिसिंग नहीं थे। तो एक्सेंचर क्या है, सर्विस बेस्ड आईटी कंपनी है, जैसे हमारे टीसीएस, इन्फी, ये सब है। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, जो उनके टेस्ला, मेटा, ये सब है, वो बहुत अच्छा कर रही हैं। ठीक है, अभी प्रॉफिट बुकिंग हुई है लेकिन अच्छा कर रही हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो सर्विस बेस्ड आईटी कंपनी, सब में प्रेशर है। तो उनके वहां प्रेशर था, तो हमारे यहाँ भी प्रेशर फ्लो हो गया। प्लस साउथ कोरिया का जो इंडेक्स है कोस्पी, वो आज बहुत बुरी तरीके से गिरा। और क्यों गिरा, क्योंकि यूएस से दो न्यूज आए एक साथ। न्यूज क्या आया कि हो सकता है कि यूएस फेड रेट हाइक करने की कोशिश करे, क्योंकि इन्फ्लेशन उसको कंट्रोल करना है। जैसे ये न्यूज आया, कोस्पी पहले टूटा, उसका स्पिल ओवर, क्योंकि इंडियन मार्केट जब खुला था तो इतना वीक नहीं खुला था, ठीक है। अचानक से उसका टूटना चालू। मैंने भी 930 तक के लेवल से एक्सपेक्ट किए थे, वो 800 तक चला जाएगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। टूटा। जो रेट बढ़ने का फियर था, उसके कारण क्या हुआ कि अच्छा खासा प्रेशर इधर भी आ गया। तो रेट बढ़ने का सबसे बड़ा फैक्टर था वो न्यूज का। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि स्पेस एक्स में, फिर आपके एक्सचेंजर में, इस तरह की बहुत सारी आईटी कंपनीज में यूएस में ग्लोबल स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया। उसका स्पिलओवर इफेक्ट हमारे यहाँ दिखाई दिया। प्लस हमारे यहाँ जो अपना इंटरनल इश्यूज है वो तो हमेशा रहेगा ही। और मार्केट भी तो 23,000 से लेके 24,000 तक रैली कर चुका है, राइट। 24,100 वगैरह के आसपास मार्केट है। तो मार्केट में भी सबको ये पता है कि हाँ भाई, मार्केट में थोड़ा सा अभी मतलब प्रॉफिट बुक कर लेना ही सही है, क्योंकि मार्केट को क्या हुआ, एक रेंज में फंसा दिया गया है, यहां तक ऊपर यहां तक नीचे, इसी रेंज में मार्केट को फंसा दिया गया है। एंड ये जो फंसाया गया है ना मार्केट को, इसी के कारण हो क्या रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत अभी आ गया है। क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन लगाएंगे मार्केट बुलिश हो गया, नहीं भाई, नहीं हो रहा है। प्रॉफिट बुक करने आ जाना है सब। मतलब बेसिकली एफआईएस को हायर लेवल का एग्जिट चाहिए, और वो हायर लेवल का एग्जिट प्रोवाइड कर दिया जा रहा है इस तरीके से। तो ये हो गया सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अब आते हैं सेकेंड इशू पे, जो कम्युनिटी रिलेटेड है। सुन के रख लीजिए, जरूरी है आपके लिए भी। देखिए,
इंडिया में क्लियर रूल्स हैं कि आप अगर फॉरेक्स जो लिस्टेड मतलब बेसिकली शेड्यूल 2 ब्रोकर्स, बेसिकली आपको मतलब कहीं बाहर ट्रैवल करना है या पर्पज स्पेसिफाइड है किन किन चीज़ों से आप फॉरेक्स में डील कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंस आपको ये समझना होगा कि आपको बिटकॉइन, एक्सएजी, ये सब जो ट्रेड करते हैं आप, ठीक है, वो अगर आप इंडियन एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर पे करेंगे लाइक डेल्टा कॉइन, डीसेक्स कॉइन स्विच, तो उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पैसा एक्चुअली में कन्वर्ट नहीं हो रहा है टू एनी अदर करेंसी। बट जो दुबई बेस्ड वाले जितने भी हैं वो आपको जो जो ब्रोकर्स प्रमोट करते हैं, ठीक है, वो सारे ब्रोकर्स में क्या होता है कि आपका मनी एक्चुअली में आईएनआर से कन्वर्ट हो जाता है टू यूएसडीटी या यूएसडी के आसपास, ठीक है, विच इज नॉट अलाउड फ्रॉम इंडिया। क्योंकि इंडिया में जो लिबरलाइज रेमिटेंस का रूल है उसका रूल पूरा क्लियर है, एंड अपार्ट फ्रॉम लिबरलाइज रेमिटेंस अगर कुछ करना है तो आरबीआई अप्रूवल लगता है, ठीक है। तो अब उस चक्कर में हुआ क्या है कि एक दुबई बेस्ड ट्रेडर है, मतलब देखिए मैं तो आप जानते ही दुबई लॉबी से मैं दूर रहता हूँ, ठीक है, बट मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो आप जिनसे भी मिलेंगे ना सब आपको यही बोलेंगे हाँ पर्सनली सब अच्छे इंसान है। पता है क्यों? देखो क्या हुआ है कि बहुत कम लोग हैं जो कम एज में ज़्यादा पैसा कमा के भी उनको ये समझ आता है सेंसिबल क्या चीज़ होती है। हर इंसान को ना फिर पैसे का भूख लग जाता है, और ये चीज़ हुआ है बाकी लोगों के साथ। वो लोगों को लगा इंडिया में जो पैसे कमाएंगे हम उसका 10x हम कमा सकते हैं दुबई में जाके। पहले तो हाफ पैसा इंडिया में कमाने पे टैक्स में चला जाता है, ठीक है, तो वो हमारा बच जा रहा है, तो इनकम ऐसे ही डबल हो गया। प्लस जितने भी ये सब सीएफडी प्लेटफॉर्म्स है, प्रॉप फॉर्म्स हैं, ये सब है ना, यहाँ पे इनकम जो है वो ब्रोकरेज नहीं है, आपका डिपॉजिट ही उनका इनकम है। बात समझिए, जितने भी ये सब इलीगल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स हैं या जो आपके प्रॉप फॉर्म्स वगैरह हैं जो आप डिपॉजिट कर रहे हो, अब आप बोलेंगे सर प्रॉप फॉर्म में तो हम एग्जाम फीस पे कर रहे हैं। यस, आपका एग्जाम फीस ही उनका इनकम है सीधा। और जो आपको एग्जाम दे भी दी या पास भी कर लिए, ठीक है, तो उसमें भी जो एग्जाम आप पास कर लेते हैं ना, तो वो कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो जाता है। वो भी आपको उसको भी पता है कि 90% ट्रेडर लॉस ही करेंगे, 10% जो प्रॉफिटेबल रहेंगे उनका बस हमको हेज डाल देना है कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे, वहां से वो अर्निंग आ जाएगी, तो वो कॉन्ट्रा ट्रेड चल जाता है, उससे अर्निंग आ जाती है, तो उसका भी 20% उनका कमाई हो जाता है। और जो लोग लॉस कर रहे हैं उनका तो फीस पूरा पॉकेट में आ ही जाता है। तो वो मॉडल हो गया। अब इस मॉडल का प्रॉब्लम यह है कि इसमें है फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व, जो फेमा अट्रैक्ट करता है, जो एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को अट्रैक्ट करता है। अभी जो ये मैटर हुआ इसमें क्या है, अहमदाबाद सीआईडी ने, सॉरी क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है। आज शाम का स्टेटस जो है, आज भले सोशल मीडिया पे और बहुत जगह बहुत चीज़ें वायरल हो चुकी हैं, बट ये मैटर 6 दिन पुराना है। और आज जब मैटर आगे बढ़ चुका है कि हाँ अब इसमें कुछ रेजोल्यूशन निकल रहा है या हो सकता है मैटर सॉल्व हो जाए, ठीक है, तब आज इतना जगह सोशल मीडिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये चीज़। तो बात ये समझिए कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कोई ना कोई रेफरेंस से, कोई ना कोई लूपहोल से, कहीं ना कहीं पैसा वगैरह से मैनेज करके बच जाते हैं। स्पेशली जो लोगों ने इतने गलत काम करके इतने पैसे कमाए हैं, वो आपको पता है इंडिया का सिस्टम कैसा चलता है, बच जाएंगे। बट प्रॉब्लम पता है कि इसको आएगी आप जैसे लोगों को। आपको फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पे क्या ट्रेड करना है? गोल्ड, एक्सएयू, एक्सएजी, बिटकॉइन, यही सब ट्रेड करना है ना। आप वो इंडियन प्लेटफॉर्म से कर लो ना, डेल्टा पे, कॉइन स्विच पे, कॉइन डीसेक्स पे कर लो ना। अभी तो डेल्टा ने गोल्ड वगैरह पे फीस कितनी कम कर दी है, इंटरनेशनल वालों से फीस कम कर दी है, तो आप कर लो ना वहां पे। अब वो कौन मना कर रहा है बताओ? बट नहीं, आपको करना है फॉरेक्स पे क्योंकि टैक्स नहीं देना है भाई मेरे। 30% टैक्स बचाने के चक्कर में 300% पेनल्टी लग जाएगी, बचने नहीं जाओगे। प्लस पुलिस जो खाएगा वो अलग और डिपार्टमेंट जो खाएंगे वो अलग। तो कहाँ फंसोगे, कितना बुरा फंसोगे। मना करते रह गया मत करो फॉरेक्स, मत करो फंडेड, नहीं समझ रहे हो मत समझो, क्या फर्क पड़ता है। बट एनीवेज ठीक है। हाँ लेकिन ये चीज़ है कि मैं एक चीज़ कहूँगा, ये सब जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, इससे क्या है, कम्युनिटी हमारी खराब हो जाती है।
एक जन कुछ गलत किया, उसके यहाँ सब बदनाम हो जाएंगे। बीच में 2 साल पहले एक ट्विटर पे वो सीरीज चला था एक्सपोज वाला, पीएनएल एक्सपोज करने का, ठीक है। हर इन्फ्लुएंसर को पकड़ के सबने रगड़ा था। सेफ कौन रहा था उसमें? मैं, लक्ष्य, सुभाशीष। आज फिर ये सब फॉरेक्स के फंडेड के ये सब चीजें आ रही हैं। इसमें भी सेफ कौन रह रहा है? हम ही 3 जन। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट किया कि भाई ट्रेडिंग से पैसा कमाएंगे, और बाकी एफिलिएट है, ब्रोकरेज इनकम है, आता है हमें, आपको भी आ सकता है। आप भी एक बार ट्रेडिंग में अच्छे हो जाओ, आप भी सेम कंटेंट पब्लिश करो, आपको भी इस तरह के एफिलिएट्स वगैरह मिलेंगे, एंड कोई उसमें बुराई नहीं है। क्योंकि ब्रोकर क्या कर रहा है? ब्रोकर ये देख रहा है कि भाई जो अर्निंग आ रही है उससे मैं कुछ दे दूंगा, उसमें यूजर का एक्स्ट्रा कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, अब आपका मॉडल से ये है कि जितना वो डिपॉजिट किया सारा मैं ले लूं, वो नहीं चलता है। इस तरीके से सिस्टम नहीं चलता है। गेम अलग है। गेम ये है कि लोग ट्रेड करेंगे। अच्छा, जैसे लोग क्या है, जितने भी मेरे को बोलते हैं सर आपको भी तो डेल्टा से इनकम आता है। भाई देखो, जिनको ब्रोकरेज से चाहिए होता है ना, वो दिन में 100 ट्रेड डालते हैं अपने ग्रुप में। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में दिन में एक बार सिर्फ लेवल जाते हैं क्रिप्टो के, शाम को जाते हैं सिर्फ। उसमें किसी का ट्रेड बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। मेरा मानना यह है कि लोग खुद से जब तक ना सीखे, खुद से जब तक ट्रेड ना करे, कोई बहुत बड़ा कोई चीज हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। खुद से ही सीखना जरूरी है। और इवन मेरे इंडियन मार्केट वाले टेलीग्राम में आज हुआ क्या कि मैं सुबह वाईफाई पे कनेक्टेड था, तो मैं चल रहा था, ठीक है। दोपहर में अचानक से मेरा भी टेलीग्राम बंद। फिर मैंने चेक किया, अच्छा एयरटेल के इंटरनेट पे नहीं चल रहा है। तो फिर एयरटेल नेटवर्क स्विच किया मैंने जियो पे इंटरनेट का, तो मैं ठीक चलने लगा। तो मेरे को समझ में आया कि अच्छा ये भी दिक्कत है। लेकिन ये आप नोटिस करो कि मैं अपने इंडियन मार्केट वाले टेलीग्राम पे भी जो लेवल्स वगैरह देता हूँ दिन में एक ही बार, उसके बाद दिन में 1-2 डिस्कशन हो गया बस, और डिस्कशन ही रहते हैं और कुछ नहीं रहता है। तो मैं चाहता ही नहीं हूँ कि कोई ज़्यादा ट्रेड करे। अगर मुझे रेफरल के पीछे भागना होता है ना, तो मैं जम के दिन में 100 ट्रेड करवाता आपको। अरे देखो स्कैल्पिंग का मौका, ये मौका, ये कैंडल ब्रेकआउट, ये कैंडल ब्रेक डाउन, ऐसे ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मेरे को करना ही नहीं है भाई ये सब। बहुत मेहनत लगता है नाम बनाने में, एक दिन लगता है नाम जाने में। मैं इन सब चीजों से दूर रहना चाहता हूं। हाँ, फिर भी लोग कहते हैं या लोग गाली देते हैं तो दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिटी जानती है, इंडस्ट्री जानती है, ठीक है, कि मैंने क्या नाम कमाया है। मुझे किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। बट अगेन यही कहूंगा, अगर आपको सही में बिटकॉइन या गोल्ड और यही सब ट्रेड करना है ना यार, आपको प्लेटफॉर्म है अवेलेबल इंडिया में। डेल्टा पे करो, कॉइन डीसीएक्स पे करो, कॉइन स्विच पे करो, वहीं पे करो। यही 3 ब्रोकर्स हैं इंडिया में, इन्हीं पे करो। इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि ये रेगुलाइज्ड है। आज ही कल ये जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पता है क्या किया है? जितने ओटीसी ट्रांजेक्शन मोर देन $10,000 के हुए हैं, यानी कि जितने लोगों ने यूएसडीटी परचेज किया है, सबका ट्रांजेक्शन डिटेल मंगा लिया। आपको बोला था ना यूएसडीटी खरीद के ट्रांसफर कर दो, अब करो ट्रांसफर, करो यूएसडीटी खरीद के ट्रांसफर। मंगा लिया गया है सारा डिटेल। सब के सब जाएंगे, सब के सब फंसेंगे। वक्त की बात है, बस हमें बस शांति से रहना है। चलिए आते हैं कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा एंड ऑल दैट पे आते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि आज का क्या डिस्कशन था। रुकिए, बहुत दिन के बाद टेलीग्राम खुल रहा है ना, तो टाइम लग रहा है लोड होने में। टेलीग्राम में बेचारा भूल गया। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे ले चलता हूँ। मैंने लिखा गिफ्ट निफ्टी इज फ्लैट नाउ, निफ्टी सस्टेन बिलो 24,070 की ट्रेंग स्टॉप लॉस 24,000, 23,930। मेरे दिमाग में यहीं तक का लेवल था। मैं ये नहीं कहूँगा अरे देखा मैंने बोला था 24,800 23,800 जाएगा। नहीं भाई, मुझे नहीं पता था। मेरे दिमाग में यही लेवल था। उसके बाद मार्केट पहले कोशिश किया हर्डल लेने का। मैंने ये लेवल अपडेट क्या किया था, कल भी 130 किया था, लेकिन आज मैंने ग्रुप में 150 का लेवल अपडेट किया था। हाँ 150 का अपडेट किया था। लेकिन आप नोटिस करिए कल वाला जो 130 का लेवल था उसको ही मार्केट ब्रीच नहीं कर पाया। ऊपर आया टक 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 एंड उसके बाद 20 में तोड़ा, 23,070 तोड़ा। जैसे ही तोड़ा सीधा 24,000, सीधा 23,930।
तो 23,930 कुछ देर होल्ड किया, फिर वो भी टूटा, फिर 860, फिर ऊपर आया 23,930 पे, फिर हर्डल, वही सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, फिर वहां से टूट के फिर सीधा 23,800 तक आ गया। आप कहेंगे कि लेवल्स काम नहीं करते हैं, ऐसे ही काम। बैंक निफ्टी भी सेम चीज, अच्छा खासा टूटा, टूटते टूटते 57,100 तक गया था। मेरे दिमाग में 57,300 तक का शायद लेवल था, रुकिए देखता हूँ। 57,300 तक का, हाँ मेरे दिमाग में वही लेवल ही था कि यहीं तक का मूवमेंट है, बट वही है कि 57,300 पे आगे रुका भी था, वो टुवर्ड्स द एंड और थोड़ा सा गिर गया, क्या ही कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं कल के डिस्कशन पे, ठीक है, कल कैसे प्लान करना है, प्ले करना है, उस पर डिस्कशन पे आते हैं। और कल के लिए भी मतलब कि देखिए क्या है, माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप क्रिप्टोज को देखेंगे ना तो ये टूटे ही हैं अच्छे से, ठीक है। अभी लेवल्स क्या मार्क करके रखना है बिटकॉइन में। अच्छा, किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट होता है, डेल्टा कॉइन डिसेक्स कॉइन, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तीनों लीगल ब्रोकर्स हैं इंडिया में भाई, आराम से आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर इंटरेस्ट हो, और यहाँ पे ना क्या है कि आप XAUT, XAGT, मतलब सॉरी XAUT, PAXG, ये सब पे भी कर सकते हैं। ये सब गोल्ड के टोकन्स है, गोल्ड नहीं है ये, क्रूड नहीं है ये, बट इसके टोकन्स हैं, इस पर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। 62,800 इसके ऊपर निकलता है तो 63,300, और उसके बाद 64,000 तक का मार्केट मूव दे सकता है। डाउन साइड में 62,000 टूटेगा तो ही कोई फ्रेश मूव है, तब तक के लिए वेट एंड वॉच करिए। एथेरियम में क्या लेवल ध्यान रखना है, एथेरियम में लेवल ये ध्यान रखना है कि यार देखो बहुत बुरी तरीके से टूटा, ये ज़्यादा टूटा। 1670 का लेवल ऊपर में एंड 1650 का लेवल नीचे में। 1650 के नीचे मार्केट 1620 तक मूव दे सकता है, 1620 के नीचे 1600 तक। अब हम 1670 के ऊपर मार्केट में निकलता है तो 1700 1720 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल ध्यान रखिए, ठीक है। सोलाना का भी यही हाल है, सोलाना लेकिन 69.5 पे ध्यान रखिए, 69.5 के ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दे सकता है मार्केट, ध्यान रखिएगा। जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है थोड़ा सा वीकनेस ही चल रहा है। सिल्वर अभी बहुत वीक चल रहा है, गिरते गिरते ऑलमोस्ट बहुत नीचे आ गया। 63 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक बुलिश व्यू मत लीजिएगा। मेरे को लगता है ये 56 वगैरह की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। XAUT एक बार देख लीजिए, 4120 आ चुका है, यानी कि गोल्ड अच्छा खासा टूटा है। 4160 ऊपर में, 4100 नीचे में, जिस रेंज में मार्केट तोड़े उस रेंज में आपको अच्छा खासा मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, ध्यान रखिएगा। और क्रूड का देखना है आपको, देखिए मिडिल ईस्ट का टेंशन फिर से चालू होने की बात चल रही है। अगर हो गया तो 75 के ऊपर जब निकलेगा तो बुलिश व्यू आ जाएगा। बीच में 80 तक गया था, वहां से हर्डल लेके पूरा नीचे आ गया। तो आज सब कुछ टूटे हैं, क्रूड टूटा, गोल्ड टूटा, सिल्वर टूटा, सब कुछ टूटा, और इंडियन मार्केट तो टूटा ही हुआ है। टूटा टूटा एक परिंदा कैसे टूटा। अपसाइड का क्या लेवल ध्यान रखिएगा, 23,880, 23,800, 23,800 के नीचे मार्केट उठता है तो 23,730, 23,640 मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। अब ऊपर में 23,880, इसके ऊपर निकलता था 960, एंड उसके बाद 24,070 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। बट 880 के ऊपर निकलना जरूरी है, 880 के ऊपर निकला तो मूव मिलना है, नहीं तो नहीं मिलना है। 23,800 के नीचे टूटा, 23,730, 640 डोर ओपन है। ड्राइवर क्या हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है 57,100 के नीचे मार्केट टूटना। 57,100 के नीचे मार्केट टूटता है तो ब्लिंक ऑफ आई में 56,900 टूट दिख जाएगा। 56,900 के नीचे टूटता है या नहीं टूटता है, ये डिटरमाइन करेगा कि वहां से मार्केट में बाउंस है कि नहीं है। अगर 56,900 से मार्केट रिवर्स किया, इसका मतलब क्या है, वो 57,000 का खाली लिक्विडिटी लेने गए, वहां से मार्केट रिवर्स ही मार रहा है, तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके नीचे अगर तोड़ दिया तब तो कोई कहानी ही नहीं है। सेंसेक्स देख लेते हैं, नेक्स्ट 2 दिन सेंसेक्स पे आपका जोर बहुत रहेगा। 23,800 में क्यों बोल रहा था, क्योंकि वो 76,000 से अलाइन करता है। तो ऊपर में मार्क कर लीजिए आप 76,400, एंड नीचे में मार्क कर लीजिए 76,000। 76,000 नीचे मार्केट तोड़ता है तो 75,600, 75,200 तक मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। अपसाइड में 76,400 के ऊपर ही मार्केट निकलेगा तो 76,750, 77,000 तक मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। एक बार ऑप्शन डेटा दिखाता हूँ आपको। देखिए ऑप्शन डेटा बता रहा है 2 दिन के हिसाब से प्रीमियम्स ठीक ठाक है, ठीक है। 340 380 प्रीमियम है, कल इसमें 100 पॉइंट डिके हो जाएंगे तो भी 240 200 पॉइंट, मतलब कि प्रीमियम्स ठीक ठाक है, सिग्नल कर रहा है कि मूवमेंट अच्छा खासा होगा। तो अच्छा होगा तब देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा कॉइन, D6 कॉइन्स भी सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा।
और मेरे अगर इस टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस आपको चाहिए तो आपको करना क्या होगा, लेमन में अकाउंट ओपन करना होगा, फर्स्ट ट्रेड करना होगा। फर्स्ट ट्रेड करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है, बेसिकली फर्स्ट ट्रेड हो गया तो मोबाइल नंबर वगैरह डिटेल भेजिएगा तो टीम आपको क्या है ग्रुप का लिंक भेज देगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।